बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। मीठा खाने के शौकीन तो सभी होते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो खाना खाने के बाद दिल करता है मीठे में कुछ मज़ेदार सा हो जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन और सूजी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जी हाँ, इस बर्फ़ी को बनाकर आप ना सिर्फ घर वालों को एंजॉय करवा सकते हैं, बल्कि ये बर्फ़ी आप एज़ अ गिफ्ट भी किसी को भेज सकते हैं। और ये बहुत ही बजट कंट्रोल रेसिपी है, इसमें किसी किस्म का ज़्यादा ख़र्चा नहीं आएगा। और बनाने में तो ये इतनी आसान है ना कि हर आप दूसरे तीसरे दिन ये बनाना चाहेंगे। तो रेसिपी में स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लिया करें और प्यारा सा लाइक कमेंट ज़रूर छोड़ा करें। आप लोगों के लाइक कमेंट करने से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। तो रेसिपी में स्टार्ट करती हूँ। ये परफेक्ट सी बर्फ़ी की रेसिपी जो है ना, आपने एंड तक देखनी है स्किप किए बगैर। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बर्तन में डालेंगे 1.5 कप पानी का। तो यहाँ पर जो तमाम चीज़ों की मेजरमेंट है ना, उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये वाला कप लिया है मैंने, 1.5 कप पानी का डाला है और इसके अंदर हम डालेंगे यही वाला 2 कप जो है ना चीनी के डालेंगे। तो चीनी डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे इसके अंदर मैंने डाला है इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर 1 टीस्पून डाला है खुशबू के लिए, और साथ ही इसके अंदर तकरीबन 2 पिंच के बराबर फूड कलर डाला है, ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर डालने से जो बर्फ़ी का कलर है ना, वो बहुत खूबसूरत आएगा। तो ये कलर डालने के बाद ना अच्छी तरह से पहले मिक्स कर देना है और उसके बाद इसे इतनी देर तक पकाना है कि ये जो पानी है ना, ये जो हमने शीरा तैयार किया है ना, ये तकरीबन 1.5 कप के बराबर रह जाए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना। अब इसे रखेंगे एक साइड पर। अब हम एक खाली कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 3 कप बेसन के। ये तकरीबन 3 पाव ही बनता है बेसन। तो ये 3 कप वही वाले कप जो है ना, मैंने 3 कप लिए हैं। तो बेसन डालने के बाद जो है ना, अब हमने इस बेसन को ड्राई रोस्ट करना है। ठीक है, ड्राई रोस्ट आपने लाजमी करना है। जैसे ही आप बेसन डालेंगे ना, तो बेसन जो है ना वो कढ़ाई के साथ चिपकना शुरू हो जाएगा। तो इसकी आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बस यहाँ पर आपने थोड़ी सी हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि इसके अंदर मुसलसल हमने चम्मच चलाते रहना है। फ्लेम जो है ना, ये आपने मीडियम नहीं रखनी, बल्कि मीडियम से थोड़ी सी कम ही रखनी है, क्योंकि अगर आप तेज़ फ्लेम पे इस बेसन को फ्राई करेंगे ना, तो बेसन का जो कच्चापन है ना वो भी रह जाएगा और इसका जो टेस्ट है ना, फ्लेवर है बेसन का, वो भी ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे चम्मच को चलाते हुए अच्छी तरह से फिर इसको आपने भूनना है। जब इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए ना, उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे सूजी। तो सूजी जो है ना, यहाँ पर मैंने जो 3 कप बेसन के डाले हैं ना, वही वाला 1 कप इसके अंदर सूजी डाली है। ठीक है, तो सूजी इसलिए इसके अंदर डाली जाती है ताकि ये बर्फ़ी जो है ना क्रंची रहे, यानी कि इसके अंदर जो सूजी के दाने आएंगे ना, उससे इस बर्फ़ी का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने 1 कप सूजी डाली है। तो सूजी डालने के बाद ना, इसको मज़ीद हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, ताकि सूजी भी अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे घी। यहाँ पर आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डालडा घी लिया था। तो डालडा घी जमा हुआ था, तो इसको जो है ना, मैंने अच्छी तरह से पहले मेल्ट कर लिया था। तो घी जो है ना, इसका भी यूज़ हम इसके अंदर आधा किलो करेंगे, लेकिन आपने सारा एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि हमें जो ये बेसन है ना, ये हमें बिल्कुल सॉफ्ट सा चाहिए है। तो इसलिए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके जो है ना, हमने घी डालना है। तो बेसन को हमने 2 दफ़ा रोस्ट करना है, एक दफ़ा ड्राई रोस्ट कर लेना है, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। और अब हमने मज़ीद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट मज़ीद इसको रोस्ट कर लेना है घी के साथ। तो जैसे ही हम घी डालेंगे ना, पहले तो इसका बैटर जो है ना, ये थोड़ा सा सख्त होगा, लेकिन जैसे ही ये आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होता जाएगा ना, तो जो बेसन जो है ना, ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा और घी छोड़ना शुरू कर देगा। और उसके बाद जो है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट सा जो बेसन का बैटर है ना, ये इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस कंडीशन में जो है ना, हमें बेसन चाहिए है। जैसे ही इस तरीके से ये सॉफ्ट हो जाए ना, उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब इस पॉइंट पे जो है ना, बेसन के अंदर बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और इसका हल्का हल्का सा जो कलर है ना, वो भी मज़ीद चेंज हो जाएगा। इतनी देर में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर बेसन जो है ना, इसको मैंने चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से भून लिया है। अब इस पॉइंट पे फ्लेम आपने पहले लो कर देनी है और उसके बाद जो हमने शीरा तैयार किया था ना, वो शीरा इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पर आपने शीरा डालते हुए ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि इसके छींटे जो है ना, वो आप पर पड़ सकते हैं, इसलिए इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और शीरा डालने के बाद जो है ना,
फ़ौरन से चम्मच चला देना है ताकि शीरा बेसन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जैसे ही हम शीरा डालेंगे ना तो बेसन और सूजी जो है ना ये हल्की हल्की सी फूल जाएगी, यानी कि बेसन की जो क्वांटिटी है ना वो डबल हो जाएगी। तो अब यहाँ पर शीरा डालने के बाद मज़ीद 5 मिनट तक चम्मच चलाते हुए इसी तरीके से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेना है, अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसका जो बैटर है ना ये सॉफ्ट ही होगा क्योंकि हम इसकी बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं ना। तो बस इसी पॉइंट पे आके ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जिस भी बर्तन में आपने इसको निकालना है ना उसको उस पर पहले बटर पेपर या कोई अखबार हो या कोई सा भी कागज़ हो, उसको आपने पहले ऑयल या घी के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर जो है ना जितनी आपने मोटी लेयर रखनी है ना बर्फ़ी की, उसी हिसाब से आपने उसके अंदर जो है ना ये बैटर डाल देना। उसके बाद इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। बादाम और किशमिश इसके ऊपर डस्ट कर देनी है, इसको रखेंगे एक साइड पर। तो बाकी का जो बैटर था ना उसे मैंने दूसरे वाले बाउल में डाल दिया था, तो उसको भी मैंने ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। ऑयल के साथ ग्रीस करने से ये होता है कि बटर पेपर जो है ना वो इजीली जो है ना ऊपर से अच्छी तरह से उतर जाता है। और उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर डालने के बाद इसको इस तरह से स्पैचुला से सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर भी बादाम और किशमिश डस्ट कर देंगे और तकरीबन 5 से 6 घंटे लगेंगे ठंडा होने में। अच्छी तरह से इसको पहले ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद जो है ना इस तरीके से जब आप निकालेंगे ना तो बटर पेपर जो है ना वो भी ईज़िली इसके ऊपर से उतर जाएगा और बिल्कुल भी आपको कोई मसला नहीं होगा। इसके ऊपर ही रख के आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग जो है ना इसकी आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। इसको आप डायमंड शेप भी दे सकते हैं और बिल्कुल छोटी वाली जो क्यूब कटिंग होती है ना वो भी दे सकते हैं। जैसी आपको पसंद है ना आपने उसी हिसाब से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मज़ेदार सी सूजी और बेसन की बर्फ़ी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा और ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं और बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर कोशिश कीजिएगा कि अगर आप इसको देसी घी में बना सकें। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। और अगर आपने इसको थोड़ा सा हार्ड बनाना है ना इस बर्फ़ी को, तो उसके लिए फिर आपने घी जो है ना उसका कम यूज़ करना है, यानी वहाँ आपने सिर्फ 1 कप घी में जो है ना बेसन को रोस्ट करना है। तो ये बर्फ़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और सबको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।